हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की 5.1 चैप्टर है एपी एक्सरसाइज 5.1 आज हम शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी से, ओके। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मुझे लगता था इम्पोर्टेंट हैं और ये बोर्ड में भी आ सकते हैं, तो इसलिए पहले इन्हीं को क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब एक टैक्सी फेयर मतलब टैक्सी का किराया है, जहाँ पर हर किलोमीटर के लिए जो चार्ज होता है वो ₹15 का होता है, और जैसे ही उससे नेक्स्ट अगर हम एक भी किलोमीटर लेंगे तो रुपीज़ होंगे 8 रुपये चार्ज लगेगा। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसे ही होता है, जो टैक्सी यूज़ करते हैं लोग, तो उनके साथ ऐसा ही होता है कि पहले कुछ फर्स्ट किलोमीटर के लिए कुछ एडिशनल मतलब कुछ फिक्स्ड जो होता है चार्ज, और फिर हर एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। तो हमारा क्वेश्चन ये है, तो आज सॉल्व करते हैं इसे। तो अब जो फर्स्ट टर्म यानी कि जो हमारा फर्स्ट फेयर है वो क्या है, तो फिक्स्ड फेयर ₹15 और हर किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़। तो ये भी कर लेते हैं। एडिशनल चार्ज ये है ₹8। तो अब हम सोच रहे हैं जैसे कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह गया और फर्स्ट जो उसने पहला किलोमीटर यूज़ किया, तो पहला किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया तो उसका जो चार्ज हुआ वो 15, फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट कवर किया तो 8 रुपीज़। जैसे अगर वो 3 किलोमीटर तक चला तो इसका मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलता रहा जब, तो उसके बाद 8 रुपये 2 किलोमीटर्स के लिए। तो ऐसे है। तो इसका मतलब अगर हम एपी बनाएं तो एपी में फर्स्ट टर्म क्या होगी, 15 रुपीज़, क्योंकि वो पहला जो फर्स्ट किलोमीटर चला उसके लिए ₹15 है। फिर नेक्स्ट जो चार्ज होगा तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट चार्ज फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कितने ₹15। अब नेक्स्ट किलोमीटर के लिए मतलब सेकंड किलोमीटर के लिए तो 1 किलोमीटर का हुआ। अब सेकंड किलोमीटर के लिए ये हुआ ₹15 + 8 यानी कि 23। तो 23 रुपीज़ हुए। अब फिर नेक्स्ट चला तो थर्ड टर्म यानी कि इसकी थर्ड किलोमीटर, ये हुआ ₹15 + 8 + 8 यानी कि 31 रुपीज़। तो ऐसे उसका जो चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है, पहले 15 फिर 23 फिर 31। तो अब हमें बताना है कि ये एक एपी है या नहीं। तो एपी बताने के लिए मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एपी कैसे बताते हैं कि एपी है या नहीं है। तो ये तो हुई इसकी फर्स्ट टर्म यानी कि A1, ये हुई सेकंड टर्म यानी कि A2, और ये हुई इसकी थर्ड टर्म यानी कि A3। तो बस पहले D निकालेंगे। D का फॉर्मूला A2 - A1, A2 - A1 मतलब 23 - 15, ये आया 8। फिर D2 निकालेंगे यानी कि A3 - A2, ये होता है 31 - 23, ये फिर से 8 आया। अब हमने क्या व्यू किया कि जो D है दोनों बार D क्या आ रहा है, D1 = D2, और जब मैंने बताया था जब D दोनों के सेम आ जाए तो क्या होता है, वो AP। ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बस यही करना है हर क्वेश्चन में। जब भी कोई पूछे कि AP है या नहीं है तो बस D1 D2 D3 की वैल्यूज़ निकालो और उन्हें सोल्व कर दो। अगर इक्वल आता है तो AP है, नहीं तो नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या पाया कि फर्स्ट पार्ट जो है वो AP है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप सब लोग।
तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला करते हैं। ये एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर, हर साल एक अकाउंट में जो अमाउंट है मनी का, कि जितने उसमें पैसे हैं वो कितने हैं, वो कितने होंगे, मतलब उसकी हमें बताना है कि वो जो पैसे हैं वो निकालने के बाद वो एपी बनता है या नहीं बनता है। और एपी बनाने के लिए कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये है क्या कि जब 10,000 रुपीज़ इज़ डिपॉजिटेड, जो 10,000 रुपीज़ हैं वो उस अकाउंट में डिपॉजिट हो रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ₹8%, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 8% का है। तो बस 9th क्लास में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। ए अमाउंट, पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो हम डिपॉजिट करते हैं वो प्रिंसिपल, और ये आर रेट जो कि यहाँ 8% है, और एन होता है कि हमने कितने साल तक उस अकाउंट में पैसे जमा करे, मतलब हम कौन से ईयर का अमाउंट निकालना चाह रहे हैं, एन वो होता है। तो सॉल्व करते हैं। तो हम निकालते हैं फर्स्ट ईयर का अमाउंट, तो उसे हम A1 से डिनोट कर देते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर का अमाउंट ये हुआ। ये क्या हुआ, P, फर्स्ट ईयर के लिए P है 10,000। फिर 1 प्लस आर, 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर n। अभी n में ही सोल्व कर देते हैं। अभी हम जनरल A निकालते हैं पहले, फिर हम क्या करेंगे, हम A1 की वैल्यू निकालने के लिए n को 1 रख देंगे, A2 की निकालने के लिए n को 2 रख देंगे, ऐसे कर देंगे तो उससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो हम जनरल वैल्यू निकाल देते हैं। अभी जनरल वैल्यू क्या आई, ये आई 10,000, ये आया 108 अपॉन 100 इसकी पावर है। ए की वैल्यू क्या आ गई टोटल 10,000 इंटू 1.08 की पावर n, ये ए की वैल्यू मतलब अमाउंट की वैल्यू आ गई। ये और कुछ नहीं है, बस अमाउंट है। जो ये अमाउंट लिखा हुआ है ना, इस अकाउंट के अंदर जो अमाउंट है वो है। अब हम अलग अलग ईयर्स के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं A1, क्या करेंगे, n की वैल्यू को 1 रख देंगे बस, 1.08 की पावर 1, तो यही रहेगा 1.08 ही। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 10,000 इंटू 1.08 की पावर 2। फिर A3 निकालेंगे, 10,000 इंटू 1.08 की पावर 3, ये हो गया। तो अब ये अमाउंट्स हैं अलग अलग ईयर्स के लिए। अब ये जो सीक्वेंस है, जो हमें अमाउंट, जो अकाउंट में अमाउंट निकालना था पर ईयर के लिए, अलग अलग ईयर्स के लिए, वो ये अमाउंट्स आया। अब इसे ये हमारी एपी बनाएगा, मतलब जो ये लिखा हुआ है ये ही एपी है, जिसकी फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3। तो बस अब हम देखेंगे कि हमारा डी सेम आता है या नहीं आता। जैसे यहाँ किया था बस सेम टू सेम बिल्कुल देखेंगे कि डी सेम आता है या नहीं। अगर डी सेम आता है तो एपी है, नहीं तो है नहीं। तो बस पहले करते हैं ये सोल्व। तो पहले A1, तो D की वैल्यू क्या होती है, A2 माइनस A1। यहाँ हमने कैपिटल लिखा हुआ तो कैपिटल लिख देते हैं, A2 माइनस A1। ये हुआ 10,000 तो ये हुआ 10,000 इंटू 1.08 माइनस 10,000 इंटू 1.08 की पावर, यहाँ 2 से 1 को माइनस कर देंगे, ये हो गया। सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 10,000 इंटू 1.08 इंटू 0.08।
ये आ गया। अब ये तो D1 हो गया, अब D2 निकालते हैं। वो आएगा A3 माइनस A2, ये होगा 10,000 इंटू 1.08 की पावर 3 माइनस 10,000 इंटू 1.08 की पावर 2, ये आएगा 10,000 इंटू 1.08 की पावर 2 इंटू 0.08। अब ये साफ दिख रहा है कि ये D1 ये है, D2 ये है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ है नहीं। इसका मतलब D1 इज नॉट इक्वल टू D2। यहाँ लिख दूँ, जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये AP नहीं है। इसका मतलब जो फोर्थ पार्ट है वो AP नहीं है, जो फर्स्ट पार्ट है वो AP है। तो अभी इतना समझ में आया आप सब लोगों की? बस अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। चलो फिर आज तो इतना, ये क्वेश्चन समझ में आए अभी आपके? तो अगर मैंने जो क्वेश्चंस 2 लेफ्ट किए हैं, अगर आपको उनमें कोई तकलीफ़ होती है तो आप मुझे कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताएं। अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन, अब ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। तो A क्या होता है? A होता है फर्स्ट टर्म, बताया था मैंने, और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब हमें इस AP की जो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके जो AP बनेगी उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो मैंने बताया था फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है जिसे हम डिनोट करते हैं A से, और यहाँ की 1 है 10। तो AP कैसे बनती है? AP बनती है A फर्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट टर्म होती है उसमें क्या करते हैं? एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं फर्स्ट टर्म में, प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं। तो फिक्स नंबर क्या है? D कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसे, मैंने बताया था A प्लस D। फिर जो नेक्स्ट टर्म होगी, तो देख प्रीवियस टर्म्स में D ऐड करेंगे तो क्या बनेगी? नेक्स्ट टर्म। यहाँ प्रीवियस टर्म है A प्लस D, अब नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो बनेगी A प्लस D, यानी कि A प्लस 2D। फिर नेक्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म में फिर से D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगी, प्रीवियस टर्म क्या थी? A प्लस 2D, इसमें फिर से D ऐड किया, क्या बन गई? A प्लस 3D। तो ऐसे हमारी AP बनती चली जाएगी। अगर देखें तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स तो इसी में लिख दी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो लिखते हैं, फिर हम फर्स्ट 4 टर्म्स लिखते हैं इस AP की। तो फर्स्ट टर्म होती है A, जो हमें गिवन है 10। सेकंड टर्म जिसे हम A2 से डिनोट कर देंगे, फर्स्ट टर्म को A1 से करते हैं, तो A2 क्या होगी? फर्स्ट टर्म में D ऐड कर देंगे, यहाँ D क्या है? 10, कितनी हुई? 20। A3 ऐसे ही, A3 फिर A2 में D ऐड कर देंगे, 20 प्लस 10 इट गिव्स यू 30। फिर फोर्थ टर्म A4, वही A3 में D ऐड कर देंगे, 30 प्लस 10 गिव्स यू 40। हो गया। फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड कर दी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हो गया। तो देख लीजिए। तो अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट करते हैं। तो सेम वो फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं फर्स्ट टर्म और D गिवन है हमें। तो फर्स्ट टर्म क्या है? A1 जिसे हम बोलते हैं वो है -1, और D है 1/2। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आई। सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या था? A1 प्लस D। ट्रेंड तो वही है, ट्रेंड मत सोल्व करने का तरीका वही है बिल्कुल। -1 प्लस 1/2, ये हुआ
2 -2 प्लस 1 -1/2। A3 निकालते हैं। A2 प्लस D, A2 क्या है -1/2 प्लस 1/2, ये क्या है 0। फिर A4 निकालते हैं। A3 प्लस D, ये क्या हुआ 0 प्लस 1/2 gives you 1/2। हम जितनी मर्जी उतनी टर्म्स निकाल सकते हैं इस मेथड से, बस प्रीवियस टर्म में D ऐड करना है और तो कुछ है ही नहीं। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, इस वाले में भी ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन दोनों बिल्कुल। तो अब इसी क्वेश्चन का 5th पार्ट करते हैं। सेम वही मेथड है, बस और कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट टर्म निकालने, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है और हो जाता है क्वेश्चन। तो करते हैं। फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन है 1.25 माइनस की। नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट टर्म कैसे आती है, A1 प्रीवियस टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। प्रीवियस टर्म क्या है -1.25 और प्लस -0.25, ये हो गया -1.25 -0.25 एंड माइनस माइनस अगेन प्लस, तो ये हो गया 1.50। सेकेंड टर्म आ गई। कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाते हैं। फिर A2 प्लस D, ये क्या हुआ -1.50 प्लस माइनस के 0.25, ये हो गया -1.50 माइनस 0.25 और माइनस के 1.75। थर्ड टर्म भी आ गई। फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। A3 प्लस D, A3 क्या था -1.75, D क्या है माइनस के 0.25, ये क्या हो गया -1.75 माइनस 0.25 अगेन माइनस माइनस प्लस एंड इट गिव्स 0.2। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। तो 3 क्वेश्चंस किए, अब तीनों में सेम ट्रेंड है बिल्कुल। तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो वो सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब उसके जो पार्ट्स मैंने छोड़े हैं उसको अगर आप कर लेते तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर पाते तो भी अच्छा है। आप कमेंट कर दीजिए, हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। मैं वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट है। तो ये थर्ड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक एपी गिवन है, हमें उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है। तो फर्स्ट टर्म तो मैंने बताई थी, फर्स्ट टर्म क्या होती है, उस एपी की जो सबसे पहली टर्म लिखी हुई है वो उसकी फर्स्ट टर्म होती है। उसे हम A1 से डिनोट करते हैं और वो क्या है 1/3। फर्स्ट टर्म को हम A1 से भी डिनोट कर देते हैं और सिंपल A से भी डिनोट कर देते हैं, वो हमारे ऊपर है हम किससे करना चाहते हैं। मैं A1 से करता हूँ तो A1, तो A1 की वैल्यू होगी 1/3। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D = A2 - A1, ये निकाल देंगे। और इससे हमारी ये भी चेक हो जाएगी कि AP थी या नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि हमें गिवन ना हो कि ये AP है या नहीं, तो पहले फाइंड बोले कि पहले बताओ AP है या नहीं है, फिर उसके बाद फाइंड करो कि ये इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये भी यहाँ से पता लग जाता है कि ये AP है या नहीं। तो ठीक है, A2 - A1, A2 सेकेंड टर्म 5/3, इसमें से 1/3 माइनस कर दो, क्या है 4/3। तो ये D1 हुआ। हम D2 निकालते हैं। D2 क्या है A3 - A2, A3 क्या है 9/3, ये 9 है, माइनस 5/3, ये क्या हुआ 4/3। फिर D3 फाइंड करते हैं। D3 क्या है A4 - A3, यानी कि 13/3 - 9/3, इट गिव्स यू 4/3। अब D1
इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये AP हुआ जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 4/3 है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, तो वहाँ से देख लो अगर आप नहीं समझ में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें भी A और D फाइंड करना है। तो A1 फर्स्ट टर्म, तो वही जो फर्स्ट टर्म लिखी होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, जो पहली टर्म लिखी हुई है वो फर्स्ट टर्म 0.6। अब फाइंड करना है इसका कॉमन डिफरेंस, वो कैसे आएगा, वो यही लगेगा जो इसमें लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लगा है, वही लगेगा, बिल्कुल सेम टू सेम लगाते हैं। D1 A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6, ये क्या हुआ 1.1। D2 A3 माइनस A2 2.8 माइनस 1.7 1.1। D3 निकालते हैं, A4 माइनस A3, इट गिव्स यू 3.9 माइनस 2.8 एंड गेन 1.1। D1 D2 D3 तीनों इक्वल आ गए, तो D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3। इसका मतलब ये भी क्या हुई AP, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 1.1। सोल्व हो गया क्वेश्चन। तो काफ़ी आसान चैप्टर है, इसे करने से एक तो हमारे बोर्ड में मार्क्स आने की परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इसके आराम से आते हैं, MCQs में भी मिलेंगे, लास्ट 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मिलेंगे, सब में मिलते हैं लगभग। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है, इसे अगर तैयार करते हैं तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बोर्ड में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी 5th पार्ट यूज़ करते हैं, शुरू करते हैं, मतलब शुरू करते हैं 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये पहले बताना है कि इनमें से कौन सा AP है। अगर AP है तो उसका D और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फिर पहले बताना पड़ेगा कि कौन सा AP है। AP देखेंगे कौन सा है, तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं पहले, ये हुई 3। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और AP निकालने का भी तरीका यही है कि कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा पहले। तो कॉमन डिफरेंस D1 क्या होता है A2 माइनस A1, लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। 3 प्लस √2 माइनस 3, इट गिव्स यू √2, ये हो गया। फिर D2 निकालेंगे, तो A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2√2 एंड माइनस 3 प्लस √2, ये हो गया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, इट गिव्स यू √2। अगर मन है तो D3 भी निकाल देते हैं। A4 माइनस A3, ये क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2, इट गिव्स यू √2। तो हमने देखा D1 D2 और D3 ये तीनों इक्वल आ गए। इस और कितनी वैल्यू है इसकी वैल्यू है √2। तो जब D1 D2 D3 यानी ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और कितना आ रहा है √2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये AP है। AP है तो इसकी फर्स्ट टर्म भी हमने फाइंड कर दी, इसका कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड कर दिया। वो है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है बस। तो इसकी अब 3 टर्म्स और फाइंड करनी है हमें, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, तो करते हैं। तो बस जो मैंने बताया था वही करना है, लास्ट प्रीवियस टर्म में D ऐड करना है। प्रीवियस टर्म क्या है, ये A4 है ना ये, तो हमें A5 फाइंड करनी है, A6 फाइंड करनी है और A7 फाइंड करनी है, तीनों निकाल देंगे हम। A5 क्या होगी A4 प्लस D, A4 प्लस D हमने निकाल दिया था। A4 क्या है 3 प्लस 3√2 प्लस √2, इट गिव्स यू 3 प्लस 4√2। A6 फाइंड करनी है, तो A5 प्लस D, ये क्या हुआ 3 प्लस 4√2 प्लस √2, इट गिव्स यू 3 प्लस 5√2। A7 फाइंड करनी है, तो A6 प्लस D यानी कि 3 प्लस 5√2 प्लस
√2, ये हुआ 3 + 6 √2। हो गया सोल्व। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस लेंदी कर सकते हैं, हार्ड नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। तो भी ये वाला क्वेश्चंस, अब 6th पार्ट देखते हैं इसका। वही फाइंड करना है कि AP है या नहीं है। अगर AP है तो इसका D फाइंड करो, A फाइंड करो और 3 टर्म्स निकालो एक्स्ट्रा। तो करते हैं, फर्स्ट टर्म लिख दी 0.2। अब D फाइंड करेंगे, D1 फाइंड करते हैं, A2 - A1 क्या आया 0.22 - 0.2, इट गिव्स यू 0.02। D2 फाइंड करते हैं, A3 - A2 क्या आया 0.222 - 0.22, ये आया 0.002। तो पहले तो यही पता लग गया D1 D2 इक्वल नहीं आ रहे, D1 D2 इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। तो ये AP नहीं है, नॉट एन AP। जब AP नहीं है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हो गया क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन 4th का 8th पार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है। पर हमने शायद एक क्वेश्चन पहले भी किया है कि उसमें नेगेटिव भी था जो कॉमन डिफरेंस था। तो ये करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म -1/2, तो वही D फाइंड करेंगे ताकि पता लगे कि AP है नहीं। तो D फाइंड करेंगे, तो D1 की वैल्यू A2 - A1 -1/2 -1/2, इट गिव्स यू -1/2 + 1/2 एंड 0। फिर D2 फाइंड करेंगे, A3 - A2 -1/2 -1/2, इट गिव्स यू 0। D3 फाइंड करेंगे, A4 - A3 -1/2 -1/2, इट्स 0। तो D1 = D2 = D3 इक्वल तो आ रहा है ना, क्योंकि D और 0 नंबर भी है। तो मैंने बताया था कोई भी ऐसा फिक्स नंबर जो ऐड या सिर्फ ऐड करके क्या बन जाए, नेक्स्ट टर्म बन जाए। तो ऐड करते ही 0 भी ऐड होता है। जब -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो -1/2 आएगा, पर हमने तो अपनी तरफ से एक नंबर ऐड किया है ना, तो बस 0 भी D हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, D कैन बी 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, एनी नंबर। तो यहाँ से D 0 आया, इसका मतलब ये AP है, NAP। AP है तो 3 टर्म्स फाइंड कर देंगे, और जब D 0 है तो तीनों टर्म्स सेम होंगी क्योंकि पहली टर्म्स भी सेम है। तो A5 = A6 = A7 क्या आई -1/2। और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जो क्वेश्चंस हमने छोड़े हैं, अगर आपको वो क्वेश्चंस भी आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको उनकी वीडियोस दे देंगे।